राम प्रभु सुनते हैं गायन, राम प्रभु सुनते हैं गायन, सुनाते कुशलव रामायण। स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे। कुमार दोनों समान वय के, सजीव पुतले है राघव के। पुत्र सांगती चरित पित्याचे, पुत्र गार है चरित पिता के। ज्योतीने तेजाची आरती, ज्योति से तेजस का पूजन, सुनाते कुशलव रामायण, सुनाते कुशलव रामायण। नमस्कार, मी अभय मांडके। VS इव्हेंट्सच्या या उपक्रमाला अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकाधिक लोकांचे अधिकाधिक गुण ओळखून ते अधिकाधिक लोकांपर्यंत अधिकाधिक माध्यमांनी पोहोचणं, याला खऱ्या अर्थाने म्हणतात अधिकस्य अधिकम फलम। तुमच्या संकल्पना ज्यांची आहे हर्षदा बोरकर, त्यांचे मी अभिनंदन करतो। आणि ह्या संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने मूर्तरूप देण्यासाठी ज्यांनी आमच्या लोकांपर्यंत या संकल्पनेला पोहोचवलं, आणि असे अनेक लोक तुमच्यापर्यंत येतील, अशा आमच्या वृषाली शिंदे यांचे पण मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। या सगळ्याचे जे काही व्हिडिओ ऑडिओ होतील आणि त्याला सुद्धा साजेस दर्शनीय श्रवणीय असं ज्या बनवतील अमृता भालेराव, त्यांचे पण अभिनंदन। खऱ्या अर्थाने ही संकल्पना अधिकस्य अधिकम फलम, माझे काही विचार मी अगदी थोडक्यात प्रस्तुत करतो। मी अभय मांडके, रेल्वे आरक्षण विभाग इंदौर येथे आरक्षण पर्यवेक्षक या पदावर मी कार्य करतो। संगीत माझ्या जन्मात रुजलेलं आहे। मला पुष्कळ लोक विचारतात कि आप मतलब फुल टाइम म्यूजिशियन नहीं है, तो मैं उन्हें उत्तर देता हूं कि नहीं, मैं फुल माइंड म्यूजिशियन हूं। मला संगीताशिवाय दुसरं काही सुचत नाही। आणि कलाकार ज्याला खऱ्या अर्थाने म्हणतात, ज्याच्या कल्पनेमध्ये प्रतिक्षण नवे नवे विचार येत राहतात, कल को जो आकार देता है उसे कलाकार कहते हैं। असा मी एक संगीताचा साधक आणि कलेचा उपासक आहे। माझ्याजवळ कार्यक्रमाची पुष्कळशी श्रृंखला आहे। त्याच्यापैकी जो माझा सगळ्यात गाजलेला कार्यक्रम आहे त्याचं नाव आहे 12वी पास राम, 12th पास श्रीराम। असा मी मुलांच्या भाषेतली रामकथा तयार केली आहे। मुलांच्या भाषेत ही रामकथा पोचायसाठी मी शाळे कॉलेजमध्ये ही रामकथा पोचवतो। आणि त्याची गीत रामायणच्या कार्यक्रमाबरोबर मी थोडासा परिचय देणं चाहतो। मी रेल्वेत माझं अपॉइंटमेंट श्रीमंत माधवराव सिंधी यांच्या पुत्रीच्या विवाह मंगल प्रसंगी मी मंगळाष्टक प्रस्तुती केलं होतं, म्हणून त्यांनी कल्चरल कोट्यामध्ये माझं अपॉइंटमेंट केलं आणि मी रेल्वे विभागात सांस्कृतिक कोट्यामध्ये पदस्थ आहे। MSc रसायनशास्त्र मला प्रथम श्रेणीमध्ये मी पदवीधर आहे। संगीत अलंकार अशी मी तबल्यामध्ये स्वर्णपदक प्राप्त झालंय। नारदीय कीर्तनाचे अनेक प्रकार आणि त्याचे मी हिंदी अनुवाद करून लोकांपर्यंत त्याच्या प्रचाराला रत आहे। त्याच्यामध्ये जसं ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया, आओ सद्गुरु मेरे कीर्तन में पधारो सद्गुरु मेरे,
हीन दीन फिर भी मैं चाहूं तेरे गुण को दोहराऊं कीर्तन में आओ सद्गुरु मेरे। असा नारदी कीर्तनाचा आधार घेऊन आतापर्यंत महिला शक्ती अनंत रूप धारिणी असा कार्यक्रम, ओठावरची गाणी, स्वरगंगेच्या काठावर मोहम्मद रफींच्या गाण्यांचा कार्यक्रम, वो जब याद आहे असा माझा कार्यक्रम असतो। वेगळ्या वेगळ्या संस्थानांमध्ये कार्यक्रमाच्या माध्यमातून चांगले विचार राबवावे, राम मतलब काम है असा माझा उद्देश असतो। आणि प्रत्येक संस्थेचे सचिव बदलणं, त्यांच्याकडनं काही कामं करून घेणं आणि शिवधनुष्याच्या सारखं वेगळ्या वेगळ्या तऱ्हेचे उपक्रम उचलायचं नाव मी शिवधनुष्य ठेवलंय। आणि अशा वेगळ्या वेगळ्या योजनांनी अर्थार्जन कसं होईल, धर्माचा प्रचार कसा होईल असा मी प्रयत्न करतो। विशेषकर माझ्या कथेमधला जो प्रयोग असतो, धर्म मतलब ड्यूटी और सिस्टम मतलब शास्त्र, सिस्टमैटिक ड्यूटी मतलब धर्मशास्त्र, इसका किसी जाति से कोई लेना देना ही नहीं है, असे अनेक कार्यक्रम माझे आतापर्यंत चाललेले आहेत। मॉरिशस, रामायण सेंटर या व्यतिरिक्त अलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कानपूर असे अनेक ठिकाणी गणपती उत्सवात, गणेश उत्सवात माझे पुष्कळसे कार्यक्रम होतात। तुमच्या अधिकस्य अधिकम फलम ह्या योजनेमध्ये माझ्यासारख्या एक छोट्याशा कलाकाराला, कला साधकाला आपली कला प्रस्तुत करायचा तुम्ही अवसर दिला, त्यामुळे मी अत्यंत प्रसन्न आहे। आणखीन मला विशेष सांगायचं म्हणजे माझ्या या कार्यक्रमाची जी आरती असते, दक्षिणा असते, त्याच्यामध्ये मी तंबाखू, पान, बीड़ी, गुटखे पैकेट मागतो। व्यसन मुक्ति, राम आपके जीवन का अमंगलहारी है और व्यसन आपके जीवन का अमंगल है, ऐसी मेरी संकल्पना रहती है। युवा पीढ़ी तक मेरी कथा पहुंचने के लिए मेरे करीब 50 स्टूडेंट्स इस समय मुझसे संगीत के माध्यम से ये सब बातें सीख रहे हैं। खरे अर्थों में सेतु बंधन हस्तांतरण योजना कहलाता है। जे जे आपणासी ठावे ते ते अनेकांसी सांगावे। मॉरिशस सहित देश विदेशों में 3500 इस राम कथा के कार्यक्रम हुए हैं। इस राम कथा में मैंने एक नया सूत्र डालने का प्रयत्न किया है। शिव धनुष्य वही उठा सकता है जो जीवन भर एक पत्नी व्रत रह सकता है। विश्वामित्र कहते हैं, राम, शिव धनुष्य के नीचे नोटिस बोर्ड लगा मिलेगा, कायेन वाचा मनसे इंद्रेन वा, काया से, वाचा से, मन से भी आप दूसरी पत्नी का स्मरण नहीं कर सकते। और जैसे ही बाकी सब योद्धा आएंगे वो वहां रुक जाएंगे। आणि खरंच आहे, शिवधनुष्याला पाहून प्रत्येक योद्धा येऊन थांबून गेला, कारण की तो आजच्या भाषेमध्ये पहले से विवाहित थे और राम जी ने एक पत्नी व्रत के विवाह की शपथ ली। रिफरेंस हमने लगाया, जब महादेव ने गंगा धारण की तो पार्वती देवी कोप भवन चली गई। महादेव ने पूछा, देवी क्या हुआ? तो पार्वती ने उत्तर दिया, आपने दूसरा विवाह कर लिया है, मेरे लिए सौतन लाए हैं। तो महादेव ने मना किया। तो पार्वती देवी बोली, उठाइए शिवधनुष्य। शिवधनुष्य वॉज द क्राइटेरिया ऑफ दैट फिनोमिना। और जैसे ही महादेव ने अपना पिनाक नामक शिवधनुष्य उठाया, पार्वती देवी का संशय दूर हुआ। राम कथा को वर्तमान संदर्भ में जोड़कर प्रस्तुत करने की एक ये नई श्रृंखला प्रारंभ की है। गीत रामायण का अत्यंत मधुर गीत, आकाशाशी जड़ले नाते धरणी माते से, स्वयंवर झाले सीते से, स्वयंवर झाले सीते से। इस गीत रामायण का हिंदी अनुवाद ग्वालियर के पंडित रुद्रदत्त मिश्र जी ने किया है। गदी माडगूळकर जी ने स्वयं 1976 में अनुवादकर्ता को ऐसा कहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने आपका अनुवाद किया है कि आपने मेरा अनुवाद किया है। ऐसे गीत रामायण का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है, सीता स्वयंवर। दानव के साथ जुड़ गया माता धरणी का, नाता नभ के साथ जुड़ गया, नाता नभ के साथ जुड़ गया माता धरणी का। स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर जनक नंदिनी का।
श्रीरामानी सहज उचलिले धनु शंकराचे, श्री राघव ने सहज उठाया धनु शिव शंकर का, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का, जनक राज का हुआ मनोरथ पूरा अंतर का। श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, श्यामल भाग्य खड़ा था सन्मुख, सुता मैथिली का स्वयंवर जनक नंदिनी का, स्वयंवर झाले सीते से, स्वयंवर झाले सीते से, स्वयंवर झाले सीते से। सियावर रामचंद्र की। अब चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुसाम महापातक नाशनम। रघुनाथ का चरित्र शतकोटि प्रविस्तरम सैकड़ों तरह से प्रविस्तृत हो सकता है, लेकिन उसका एक एक अक्षर उस युग के महापातक नाश के लिए होना चाहिए। कक्षा 12वीं में रामचंद्र का मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। पहले 12वीं पास राम की संकल्पना को स्पष्ट कर दूं। बाबा साहेब तरणेकर जी ने इसे स्पष्ट किया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, एक बुद्धि, एक मन, ऐसे 12 स्तर पे जब व्यक्ति पास होता है उसे 12वीं पास कहा जाता है। विश्वामित्र राजर्षि है, ब्रह्म ऋषि है। उनके आश्रम में प्रार्थना चल रही थी, वेद मंत्रों से है ऊंचा वंदे वंदे मातरम। उसी समय कक्षा 12वीं का रिजल्ट आता है, राम जी का मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त होता है और विश्वामित्र के आश्रम में वो वर्तमान पत्र आता है। उसी वर्तमान पत्र में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कृत्य ऐसी खबर छपती है। इतना संवेदनहीन समाज। विश्वामित्र अपने स्थान से उठकर खड़े होते हैं, राजा दशरथ की सभा में प्रविष्ट होते हैं। राजा दशरथ जी उनका यथोचित स्वागत करते हैं। मुनिवर भूधन, गोधन, स्वर्ण, आभूषण क्या प्रस्तुत किया जाए? विश्वामित्र कहते हैं, राजन मैं तुम्हारा 12वीं पास राम लेने आया हूं। ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा। ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, ज्येष्ठ मुझे दशरथ दो पुत्र तुम्हारा, यज्ञ रक्षणार्थ वही योग्य हमारा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा। वेदी पर रक्त मांस फेंकते हैं वे नृशंस, वेदी पर रक्त मांस फेंकते हैं वे नृशंस, रुकते ही मंत्र करें नरतन न्यारा, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला, ज्येष्ठ तुझा पुत्र मला देई दशरथा। आधुनिक संदर्भ में राम कथा की व्याख्या करना आवश्यक है। विश्वामित्र को दशरथ जी 2 ऑप्शन देते हैं, इथे येऊन यज्ञ करा, मैं आपको लाइट, साउंड, टेंट, माइक सारी सुविधाएं देता हूं, वाई शुड इन बिहार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मुजफ्फरपुर में बिहार में ताड़का वध हुआ है, या मुझे ले चले, वाई शुड राम। तो विश्वामित्र उत्तर देते हैं, राजन देश की, राष्ट्र की समस्याएं जहां होती है उसका हल वहीं जाके निकाला जाता है, दिल्ली में बैठकर गली की समस्या हल नहीं की जा सकती। राजा म्हणतो मला घेऊन चला। विश्वामित्र म्हणतात राष्ट्र को युवा चाहिए, कब तक सफेद बालों को काला करके अध्यक्ष सचिव बने रहेंगे समाज में। फिर मेरा अपना नियम रहता है कि यदि आपकी संस्था को मेरा कार्यक्रम दोबारा करवाना है तो संस्था का सचिव 40 से 45 साल का होता है तो ही मैं कार्यक्रम करने जाता हूं। नुसतं म्हणता तुम्ही मुलं येत नाही येऊ द्याल तर येतील। सचिव की पोस्ट 45 साल के लिए आरक्षित किए जाए, तभी नई पीढ़ी का इस तरह से आगमन होगा। और अंत में विश्वामित्र राम जी को अपना पैकेज देते हैं। ते म्हणतात रामा मेरे पैकेज में पुरुषार्थ है, पराक्रम है, नाम है, दाम है, तर्जनम यमदूता नाम, यमदूतों को तर्जनी दिखाने की ताकत मेरे पैकेज में है। आणि हळूच सांगतात रामा माझा पैकेज विथ मॅरेज है। नमस्कार, मला माझ्या धर्मपत्नीचा साथ असतो। माझी धर्मपत्नीचं नाव आहे श्रीमती अमृता मांडके। ही माझ्याबरोबर गीत रामायणाच्या बरोबर अनेक कार्यक्रमांना खऱ्या अर्थाने जीवन संजीवनी बनवून साथ देते। ती तुम्हाला आता
गीत रामायणातलं एक गाजलेलं गाणं, तोडिता फुले मी सहज पाहिला जाता, माझा आणून द्या तो हरिण अयोध्यानाथ. ऐकतो. अयोध्येश मन भाया, लाधो नामृत भो अयोध्येश मन भाया. हे रत्न चमकते जड़े हुए श्रृंगों पर, नव मोह सुमंसी वर्ण कांति अंगों पर, ये नैन मुग्ध हो गए सरस रंगों पर. वह इंद्रजाप से पूछ डुलाता आया, लाधो नामृत भो अयोध्येश मन भाया, लाधो नामृत भो अयोध्येश मन भाया. आम्ही दोघं असे कार्यक्रम करतो आणि विशेष म्हणजे सांगायचं की ही खूप चांगली पेंटिंग पण करते आणि घरातले सगळे कामं करून ही माझ्याबरोबर प्रत्येक कार्यक्रमांमध्ये साथ देते आणि हिला सगळ्या तऱ्हेचे वेगळे वेगळे असे उपक्रम जेव्हा मी करतो तर माझ्या सगळ्या कार्यक्रमाचं संहिता लेखनचं काम अमृता मांडके करते. सावरकरांवर कार्यक्रम जयोस्तुते, अनंत रूपधारिणी असे आमचे जे बाकी कार्यक्रम आहेत त्या सगळ्याच्या संकल्पनामध्ये हिचा मला पुष्कळ साथ असतो. हिचं नाव अमृता मांडके. नमस्कार.